स्टार्ट। अफ़गानिस्तान के हालात गंभीर और अनिश्चितता भरे हैं। विराम। तालिबान के कब्ज़े के बाद बड़ी संख्या में अफ़गानी दूसरे मुल्कों में शरण ले रहे हैं। विराम। पिछले कुछ दिनों से काबुल हवाई अड्डे पर जिस तरह की भीड़ दिख रही है, वह चिंतित करने वाली है। विराम। लोगों को लग रहा है कि कैसे भी करके अफ़गानिस्तान से निकल लेने में ही भलाई है, वरना तालिबान राज में क्या होगा, कोई नहीं जानता। विराम। इसलिए अमेरिका सहित तमाम देश अपने नागरिकों और अपने लिए काम करने वाले अफ़गानी नागरिकों को सुरक्षित निकालने में जुटे हैं। विराम। अमेरिका ने दावा किया कि वह अब तक 60,000 लोगों को काबुल से निकाल चुका है। विराम। ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय ने भी 5,200 अफ़गान नागरिकों को सुरक्षित निकालने की बात कही है। पैरा। अफ़गानिस्तान के मौजूदा हालात के साथ ही शरणार्थी समस्या भी गहराती जा रही है। विराम। इसे लेकर आसपास के मुल्क खास तौर से परेशान है। विराम। कई देश पहले से अफ़गान शरणार्थियों का संकट झेल रहे हैं। विराम। पिछले कुछ महीनों में लाखों अफ़गानी नागरिक देश छोड़ दूसरे देशों में शरण ले रहे हैं। विराम। अफ़गानिस्तान का पड़ोसी ईरान अपने 3 राज्यों में शरणार्थियों के लिए जगह दे चुका है। विराम। पाकिस्तान में भी बड़ी संख्या में अफ़गानी पहुंच रहे हैं। विराम। लाखों शरणार्थियों का बोझ झेल रहे पाकिस्तान को आने वाले समय में और मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। विराम। अफ़गान शरणार्थियों को लेकर तजाकिस्तान भी कम चिंतित नहीं है। विराम। हालांकि उसने 1 लाख अफ़गान शरणार्थियों को अपने यहाँ पनाह देने का फैसला किया है। पैरा। हालांकि पश्चिमी देशों ने भी अफ़गान नागरिकों को अपने यहाँ पनाह देने की सहमति दे दी है, पर सीमित संख्या में। विराम। ब्रिटेन ने 20,000 अफ़गान शरणार्थियों को शरण देने का फैसला किया है, लेकिन उसकी प्राथमिकता महिलाएं और बच्चे होंगे। विराम। कनाडा में 20,000 अफ़गानी पहले ही पहुंच चुके हैं। विराम। जर्मनी भी 10,000 शरणार्थियों को पनाह देने के लिए तैयार हो गया है। विराम। अमेरिका भी उन अफ़गानियों को अपने मुल्क में जगह दे रहा है, जिन्होंने 20 सालों तक अमेरिका के साथ अफ़गानिस्तान में काम किया है। विराम। लेकिन जिस तरह से अचानक अमेरिकी सेना की वापसी की घोषणा हुई, उसे अफ़गानी एक विश्वासघात के रूप में देख रहे हैं। विराम। जिन अफ़गानियों ने अमेरिकी सेना के साथ सालों तक काम किया, अमेरिका अभी तक उन्हें भी नहीं निकाल पाया है। विराम। उधर, तालिबान लड़ाकों के पास अमेरिका को सहयोग करने वाले अफ़गानियों की सूची है। विराम। वे घर घर जाकर उनकी तलाशी ले रहे हैं। विराम। पैरा। इसलिए अब यह सवाल उठ रहा है कि अमेरिका ने आखिर पिछले 20 सालों में अफ़गानिस्तान में क्या किया। अरबों खरबों डॉलर खर्च किए। विराम। लेकिन न तो अफ़गानिस्तान में शांति आई, न ही तालिबान का सफाया हुआ। विराम। बल्कि अमेरिका ने उन अफ़गानियों को भी संकट में डाल दिया जो पिछले 20 सालों से अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के साथ खड़े होकर तालिबान से लड़ रहे थे। विराम।
इनकी संख्या सैकड़ों कोमा हजारों में नहीं बल्कि लाखों में है विराम। कुल मिलाकर देखा जाए तो अमेरिका ने अफगानिस्तान को उसके हाल पर ही छोड़ दिया है विराम। इस सारे घटनाक्रम से परेशान तो रूस भी है और उसकी चिंता का कारण भी अफगान शरणार्थियों का गहराता संकट है विराम। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन तो अफगान शरणार्थियों के संकट की तरफ इशारा कर भी चुके हैं विराम पैरा। पर पाकिस्तान इस समय भीतर से खुश है विराम। काबुल में उसकी पकड़ मजबूत होती जा रही है विराम। तालिबान सरकार के गठन में भी उसकी भूमिका महत्वपूर्ण होगी विराम। इतना सब होते हुए भी पाकिस्तान के माथे पर तनाव साफ देखा जा सकता है विराम। पाकिस्तान को पता है कि अब अफगान शरणार्थियों की सबसे ज़्यादा भीड़ पाकिस्तान में ही आएगी विराम। लाखों अफगानी पहले ही पाकिस्तान में पनाह ले चुके हैं विराम। मोटा अनुमान यह है कि अब तक 30 लाख अफगान शरणार्थी दुनिया भर के देशों में शरण लिए हुए हैं विराम। यह संख्या ज़्यादा भी हो सकती है विराम। पाकिस्तान पिछले 4 दशकों से अफगान शरणार्थियों का बोझ झेल ही रहा है विराम। पाकिस्तान का दावा है कि उसके यहाँ 15 लाख पंजीकृत अफगान शरणार्थी है विराम, जबकि बाकी गैर पंजीकृत है विराम पैरा। दरअसल कोमा अफगानिस्तान में पश्चिमी सैन्य शक्तियों की मौजूदगी के बाद भी आम अफगानियों का मनोबल कमज़ोर रहा विराम। वे मुल्क छोड़कर पाकिस्तान, कोमा, ईरान व दूसरे देशों में शरण लेते रहे विराम। 2020 में जैसे ही अमेरिका और तालिबान के बीच शांति समझौता हुआ, कोमा अफगान नागरिक अपने को ठगा सा महसूस करने लगे विराम। उन्हें लगा कि डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने उनके साथ धोखा किया है और उन्हें फिर से तालिबान के हवाले किया जा रहा है विराम। इसके बाद फिर से ईरान और पाकिस्तान में अफगान शरणार्थियों की बाढ़ सी आ गई विराम। जर्मनी, कोमा, तुर्की, कोमा, ऑस्ट्रिया, कोमा, फ्रांस और ग्रीस जैसे देश भी इससे प्रभावित हुए विराम। इन देशों में भी बड़ी संख्या में अफगान शरणार्थी पहुँचे विराम। जर्मनी में लगभग 1.25 लाख शरणार्थी पहुँचे विराम। तुर्की में भी लगभग 1.25 लाख शरणार्थी पहुँचे थे विराम पैरा। पाकिस्तान और ईरान को तालिबान के दूसरे शासन काल में भी शरणार्थियों की समस्या से जूझना पड़ेगा विराम। वहीं शरणार्थियों को पाकिस्तानी शासन का जुल्म झेलना होगा विराम। पाकिस्तान सरकार अफगान शरणार्थियों के साथ बहुत ही बुरा सलूक करती आई है विराम। सब जानते हैं कि साल 2014 में पेशावर में सैनिक स्कूल पर हुए हमले के बाद आम गरीब अफगानियों को पाकिस्तान सेना और पुलिस ने किस तरह तंग किया था विराम। पाकिस्तान और ईरान में रहने वाले अफगान शरणार्थियों को हर वक्त मानवाधिकारों के उल्लंघन का सामना करना पड़ता है विराम। उन्हें शिक्षा और स्वास्थ्य की बुनियादी सुविधाएं भी नहीं मिलती विराम। कराची में अफगानियों की एक बड़ी झुग्गी बस्ती विकसित हो गई है कोमा, जहां लगभग 2 लाख अफगान शरणार्थी रह रहे हैं विराम। दक्षिणी कराची में भी 5 लाख अफगान शरणार्थी मौजूद है विराम। दरअसल पिछले 4 दशकों से कराची शहर में रहने वाले अफगान शरणार्थी अब यहीं के बासिंदे हो गए हैं विराम। वे अफगानिस्तान लौटने को राजी नहीं हैं। कोमा
क्योंकि उन्हें पश्चिमी देशों पर भरोसा नहीं रहा। विराम। उनका तर्क वाजिब है। विराम। वे कहते हैं कि सोवियत सेना के अफ़गानिस्तान में आक्रमण के बाद उनके हालात खराब हुए। विराम। सोवियत सेना की वापसी के बाद उन्हें उम्मीद थी कि अफ़गानिस्तान में शांति आएगी। विराम। लेकिन यह नहीं हो पाया। विराम। पहले अफ़गान सरदारों और फिर तालिबान ने अफ़गानिस्तान को तबाह कर दिया। विराम। उसके बाद अमेरिका और उसके मित्र देश आए। विराम। लेकिन वे भी नाकाम रहे। विराम। आज उनकी विफलता का बड़ा सबूत यह है कि तालिबान वापस आ चुका है। विराम। पेरा। अफ़गानिस्तान के पड़ोसी देशों पाकिस्तान, ईरान, तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान की माली हालत अच्छी नहीं है। विराम। ऐसे में ये देश अफ़गान शरणार्थियों का बोझ कैसे झेलेंगे? यह बड़ा सवाल है। विराम। अफ़गान शरणार्थियों की भीड़ का सीधा असर इन मुल्कों की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा। विराम। हालांकि तालिबान ने अब अपने में बदलाव के संकेत तो दिए हैं। विराम। पर ये संकेत दिखावे के हैं, या फिर सच में ऐसा है, यह तो समय ही बताएगा। विराम। तालिबान के वादे पर उदारवादी अफ़गानों को भरोसा नहीं है। विराम। इसीलिए हजारों अफ़गानी काबुल हवाई अड्डे पर डटे हैं और अफ़गानिस्तान छोड़ना चाहते हैं। विराम। उन्हें देश में गृह युद्ध छिड़ने की आशंका बढ़ती जा रही है। विराम। अफ़गान तालिबान की कट्टर नीतियों को उदारवादी पश्तून भी स्वीकार नहीं करने वाले। विराम। ताजिक, हज़ारा और उज़्बेक जनजातियाँ किसी भी कीमत पर तालिबान के उस शासन को स्वीकार नहीं करेंगे जो मुल्ला उमर का था। विराम। ऐसे में अफ़गान शरणार्थियों की समस्या का तात्कालिक निदान यही है कि अफ़गानिस्तान में सरकार बने, राजनीतिक स्थिरता आए और शांति स्थापित हो। विराम। वरना अफ़गान आबादी दर दर ठोकरें ही खाती रहेगी। विराम। स्टॉप।